हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से करते होंगे। और आज जो आप लोग पढ़ने वाले हैं धुरंधर एकेडमी में, वो आज आप लोग पढ़ेंगे हर का परिमेयकरण। क्या पढ़ेंगे? हर का परिमेयकरण पढ़ेंगे, जो कि टेंथ का मैथ बनाने में बहुत ही मदद करता है। यानी कि टेंथ के मैथ बना इसके बिना बन ही नहीं सकता है। टेंथ का मैथ इसके बिना नहीं बन सकता है। तो आप लोग को ये पढ़ना बहुत जरूरी है, हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं सीख पाते हैं तो आप टेंथ का मैथ कभी नहीं बना पाइएगा। ये लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि अगर हर का परिमेयकरण आप नहीं सीख पाते हैं तो टेंथ का मैथ आप कभी छू नहीं सकते हैं। छुइएगा बस, रट सकते हैं, उसको रट सकते हैं। जो कोचिंग में रटाया जाता है उससे एक ही निवेदन है कि बच्चा को समझाइए और उसको अच्छे से समझा के पढ़ाइए, ना कि उसको रटाइए। रटाने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर वहां पे अंक बदल जाता है, एग्जाम में अगर अंक बदल दिया जाए तो आप लोग बना पाइएगा सवाल? नहीं, क्योंकि आप लोग रट के जाते हैं। आप लोग क्या करके जाते हैं? रट के जाते हैं। इसलिए आप जो है कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो हर का परिमेयकरण जो है टेंथ के मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप लोग जो है हर का परिमेयकरण पर ध्यान दीजिए और धुरंधर एकेडमी के साथ जो है अपना पढ़ाई जारी रखिए। और कोई भी बच्चा जिसको टेंथ का मैथ नहीं आता है बनाने या सोल्यूशन में दिक्कत होता है तो धुरंधर एकेडमी के साथ उसको बोलिए जुड़ने के लिए। और जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट हर का परिमेयकरण नहीं आता है उसको ये बना पाए और टेंथ का मैथ उसको भी आए। टेंथ का मैथ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर का परिमेयकरण। इसके बिना जो है टेंथ का मैथ आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो हर का परिमेयकरण पर हम लोग आते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये होता क्या है हर का परिमेयकरण, कैसे ये होता है, टेंथ के मैथ में कैसे इंपॉर्टेंट है इसका। तो हम लोग ये सब के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए हर का परिमेयकरण, मेरा टॉपिक क्या है? हर का परिमेयकरण है। तो हर का परिमेयकरण में जो है हम लोग क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण में हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। किसका करते हैं? हर का। यानी कि मान लीजिए एक भिन्न है, भिन्न आप लोग समझ रहे हैं, भिन्न आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भिन्न यानी कि भाग कोई हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। बट्टा जिसमें लगा था, मान लीजिए 4/3 है, ये क्या है? मेरा भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। आप लोग ये समझ जाइए कि ये 3/4 है, ये क्या है? भिन्न है। भिन्न में 2 भाग होता है। भिन्न में कितना भाग होता है? 2 भाग होता है, जो कि ऊपर वाला अंश कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? ऊपर वाला जो अंक होता है वो क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। और नीचे वाला हर कहलाता है। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो हर का परिमेयकरण, यानी कि नीचे वाला जो अंक होगा उसका परिमेयकरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो नीचे वाला क्या कहलाता है? मेरा हर कहलाता है। और ऊपर वाला संख्या क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। तो ये बात आप लोग जान गए। और भिन्न किसको बोलते हैं? जब हम बट्टा में रहते हैं, जब अंक क्या रहता है? बट्टा में रहते हैं या भाग में रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए हर का परिमेयकरण करने का जो फॉर्मूला होता है, हर का परिमेयकरण का करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर a प्लस बी बट्टा a प्लस बी। ये क्या है? हर का परिमेयकरण का फॉर्मूला है। क्या है? हर का परिमेयकरण का फॉर्मूला है। जो भी क्वेश्चन रहेगा सब इसी आधार पे बनेगा। मान लीजिए अगर इसी का हम सिद्ध करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। अगर इसको हम लाते हैं, बनाते हैं, इसको हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेय। इस प्रकार से अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसको बोल रहा है हर का परिमेयकरण कीजिए। इसको क्या बोल रहा है? हर का परिमेयकरण कीजिए। तो आप देखिए कि हर का परिमेयकरण कैसे होगा। हर का परिमेयकरण कैसे होगा तो ये हम लोग अभी बनाएंगे और समझेंगे भी। अगर किसी को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा सर दिक्कत है, या कहीं से भी दिक्कत होता है तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो भी बच्चा हर का परिमेयकरण नहीं जानता है बनाना वो अच्छी तरीका से जान सके। तो चलिए हर का परिमेयकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। किसका परिमेयकरण? हर का परिमेयकरण। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाते हैं। आशा है कि मेरा बात जो है आप लोग पूरी तरह समझ रहे होंगे। देखिए इसका जो पहला रूल होता है, अगर हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, किसका? हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर को देखना है। ये मेरा हर कहलाएगा और ये मेरा अंश कहलाएगा। तो हमको क्या करना है? हर का परिमेयकरण, यानी कि हर को देखना है। किसको देखना है? हर को देखना है। अब हर को जो हम देखेंगे, किसको देखेंगे? हर को देखेंगे। किसको देखेंगे? हर को देखेंगे। तो हर में क्या है? a माइनस बी है। हर में मेरा क्या है? a माइनस बी है। हर में मेरा क्या है? a माइनस बी है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए? हर में क्या है? मेरा a माइनस बी है। जब इसमें अगर हर मेरा माइनस में है, हर मेरा किस चीज में है? माइनस में है, तो अगला स्टेप जो हम लोग देखेंगे, अगला स्टेप a प्लस बी बट्टा a माइनस बी गुना a प्लस बी इंटू a प्लस बी। दोनों में क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। दोनों में हम क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे नीचे में हर में क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नीचे और ऊपर दोनों क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जो आगे का बात जानते हैं,
क्या जानेंगे, आगे का प्रोसेस जानेंगे। अगर मान लीजिए कि इसको जो हम गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना करते हैं, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए हम गुना करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। आप लोग सोचिएगा कि काट सकते हैं, नहीं। हर का प्रमेयकरण में काटने का स्वरूप जो है लास्ट में आता है, काटने का स्वरूप क्या होता है, लास्ट में आता है। इसलिए हम अभी काट नहीं सकते हैं या इसको किसी को भाग नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ उसका क्या करना है, प्रक्रिया को जानना है। क्या करना है, प्रक्रिया को जानना है। तो इसमें जो हम करेंगे, एगो ए प्लस बी, एगो ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग समझ गए होंगे। ए माइनस बी और ए प्लस बी, आप लोग को फॉर्मूला लिखाए थे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखाए थे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, ये लिखाए थे आप लोग को फॉर्मूला। यहां पे दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी दिख रहा है आप लोग को। तो इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि रसगुल्ला की जगह पे आप लोग को मिठाई दिया है ना, रसगुल्ला की जगह पे क्या दिया, मिठाई दिया, तो दोनों में क्या है, मिठाई है ना, दोनों क्या है, मिठाई है, बात क्या होगा, बराबर ही होगा। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे का जो सिस्टम है उसको देखते हैं। अगर इसको हम खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये है, ये होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइए। होता है, बिल्कुल होता है। तो आप लोग जो है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है, अब देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, कोई संभव है, कुछ संभावना है होने का, कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहीं पे क्या होगा, मेरा हर का प्रमेयकरण का आंसर आ जाएगा, हर का प्रमेयकरण का आंसर आ सकता है। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए और जल्द से जल्द एक सब्सक्राइब करिए और धुरंधर एकेडमी के साथ टॉपिक बाय टॉपिक समझने का कोशिश करिए, जो कि आप लोग के 10th के मैथ में बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाला टॉपिक होगा। और इस टॉपिक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो 10th का मैथ बिल्कुल कभी नहीं समझ पाइएगा। अगर 10th का मैथ समझना है तो ये सब जो टॉपिक है, धुरंधर एकेडमी जो टॉपिक पढ़ाता है, उस टॉपिक पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग चलिए, अगर ये समझ गए होंगे तो अब हम इसको मिटाते हैं। अगर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं 7 प्लस 6 बटा 8 माइनस 2, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है। ये क्या है, क्वेश्चन है। अगर हम इसको हर का प्रमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है। 7 प्लस 6 बटा 8 माइनस 2 गुना 8 प्लस 2 बटा 8 प्लस 2। आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस, जिस प्रकार से हम उसको सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो अगला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, 7 प्लस 6 गुना 8 प्लस 2 बटा 8 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 2। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। इसको जो आगे हम बढ़ाते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 7 से इसको गुना कर लेते हैं पहले, 7 से 8 माइनस 2 में गुना 8 प्लस 2 में गुना कर लेंगे, फिर प्लस 6 से 8 प्लस 2 में गुना कर लेंगे, है ना। अब बट्टा है तो बट्टा लिख लेंगे, 8 में से 2 घटाना है और 8 में 2 जोड़ना है, 8 में से 2 घटाना है और 8 में से 2 जोड़ना है। यानी कि हम फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। हम लोग पहले ही हम बता दिए थे पहले आप लोग को कि वह 1 से 100 तक, 2 से 20 तक और 1 से 50 तक का जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, उसको याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ रहे होंगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ये जो समझिए 7 से 8 में गुना करना है, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 होगा और 7 दूना कितना हो जाएगा, 54, 7 दूना 14, सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा। 8 छक कितना होगा, 8 छक 48 प्लस 48, 6 दूना 12 प्लस 12 बटा, अब देखते हैं 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला जो हम देखेंगे, आगे जो हम देख लेंगे, आगे क्या हो जाएगा, बराबर में 56 में 14 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 56 में 14 जोड़ेंगे तो 70 और 70 में अर्थात 12 जोड़ना है, 70 में क्या करना है, 12 जोड़ना है, 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130
30 हो जाएगा, बट्टा 64 में से 4 घटा देंगे तो 60 बचेगा। 64 में से अब एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, ये कटेगा क्या, कट सकता है। 30 दूना 60 और ये कितना से कटेगा, ये कितना से कटेगा, 65 दूना 130। तो क्या हम देखते हैं 65 बट्टा 30, मेरा जो आंसर आया वो क्या आया, 65 बट्टा 30 आ गया। आप लोग को यहां तक समझ में आ गया। आगे हम काट के बना सकते हैं, आगे भी काट के इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो समझने के लिए इतना ही सही है। आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा, आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है इस टाइप का क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो है इस टाइप का क्वेश्चन समझने के लिए जो है एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लोग को जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो आप लोग तुरंत बना दीजिएगा। और 10th के एग्जाम में जो है या 10th का बुक पढ़ने से पहले जो है इस सब जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये सब नहीं जानिएगा तब तक 10th का बुक जो है आप लोग नहीं समझ पाइएगा। इसलिए जो है ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। कोई भी कोचिंग वाला जो है बेसिक नहीं पढ़ाएगा, कोई भी कोचिंग वाला बेसिक नहीं पढ़ाता है। और आपको जो है धुरंधर एकेडमी पूरा बेसिक पढ़ा के फिर मैथ पढ़ाएगा। तो आप लोग जो है धुरंधर एकेडमी के साथ जरूर से जरूर जुड़िए और शेयर ज्यादा करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ने में कमजोर है, मैथ जिसको नहीं आता है, साफ नहीं आता है, वो भी धुरंधर एकेडमी के साथ अगर पढ़ता है तो मैथ 100% सीख के ही जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है इस वीडियो पे कमेंट करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन लिखना हो तो हर का परमेकरण में जो है हर का परमेकरण का कोई भी क्वेश्चन अगर लिखना हो, अगर जानना हो तो आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ कमेंट में लिख दीजिए। क्वेश्चन को कमेंट में लिखते ही आपको जो है दूसरे दिन आपको वो वीडियो बन के मिल जाएगा। आप जो क्वेश्चन लिखिएगा तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन लिखना नहीं भूलिएगा। हर का परमेकरण देखते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं और कितना क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।